ऐसा ट्रिक आपने अभी तक देखा नहीं होगा। ऐसा ट्रिक आपने अभी तक देखा नहीं होगा। यहाँ पे जो कड़ी में 7 है और कड़ी में 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए 12। 7 में 5 जोड़ दीजिए 12, 12 का डबल कर दीजिए 24, और नीचे 7 में से 5 घटा दीजिए 2, इसको काट दीजिए 12, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में दीजिए। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या है, ऑप्शन ए है इतना, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी इतना। यहाँ पे देखिए जो शर्त दिया इकाई के स्थान पर का अंक, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक है 7 और दहाई का अंक है 4। तो इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर का अंक 7 है। दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से, दहाई का स्थान 4 है, 4 का दुगुना यानी कि 4 गुणे 2 से 1 कम, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7। तो देखिए जो इकाई वाला अंक है दहाई के अंक के दुगुना से 1 कम है यानी कि 7 है। ये शर्त दिया है, तो पहला में ये शर्त फॉलो कर रहा है यानी पहला उत्तर हो सकता है। दूसरा को भी देखते हैं। 2 का डबल करेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो दूसरा भी हो सकता है। इसी प्रकार तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। 3 का डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5। अब हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? दूसरी शर्त क्या है? इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 47 को बदल के 74 कर दें, 47 को बदल के 74 कर दें, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई माइनस मूल, ये हो गया अंतर। अंतर मतलब घटाना। मूल संख्या से 20 कम है, मतलब मूल माइनस 20। पहली शर्त तो सभी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं दूसरी शर्त किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, वही उत्तर होगा। देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए जब 47 लेंगे तो नई संख्या 74 होगी, तो नई संख्या 74 होगी। अब मूल संख्या यानी पुरानी वाली संख्या 47 होगी। मूल संख्या 47 माइनस 20। यहाँ पे देखिए 14 में से 7 घटेगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 47 में से 20 घटेगा तो 27, 27 बराबर 27 आ रहा है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है दी गई शर्त, दोनों शर्त पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो पहले ऑप्शन को हम लोग दोनों शर्तों को पढ़ करके उत्तर लगा सकते हैं। यह है ना कितनी मजेदार बात दोस्तों। अगर हम लोग इसको अगर हल करें बेसिक से, तो बेसिक से हल करने में हम लोगों को लंबी विधि अपनानी पड़ेगी। अगर आप लंबी विधि को भी जानना चाहते हैं तो मेरे लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस सवाल को जो मैंने ट्रिक से हल किया है, ये जान करके आप लोगों को कैसा लगा, ट्रिक वाली विधि कैसी लगी, एक बार अवश्य कमेंट करिएगा। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 20% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो तो उस वस्तु का जिसका फुटकर मूल्य 1980 रुपया है का उत्पादन मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन में जहाँ सामान बनता है वहाँ से सामान बिकता है उसको निर्माता कहते हैं, और थोक विक्रेता जो कंपनी से माल खरीद के ले आता है उसको थोक विक्रेता कहते हैं,
और जो दुकानदार फुटकर में सामान बेचता है उसको फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। पहला लेता है 10%, दूसरा लेता है 20% और तीसरा लेता है 25%। और सामान मिलता है 1980 रुपया में। तो पूछ रहा है उसका उत्पादन मूल्य बताइए। तो मान लिया कि उत्पादन मूल्य X रुपया है, निर्माता उसको 10% लाभांश लेता है, तो X गुणे 110/100 लिखेंगे, क्योंकि निर्माता 100 रुपये के सामान पर 10 रुपया लाभ रखता है, यानी 110/100 लिखेंगे। फिर इसी तरह से थोक विक्रेता के लिए लिखेंगे 120/100 और इसी तरह फुटकर विक्रेता के लिए लिखेंगे 125/100। अब जो है वस्तु का टोटल मूल्य हो जाता है 1980 रुपये। तो हमको उत्पादन मूल्य ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खचाक कर देंगे और 25 से इसको भी खचाक कर देंगे। 25 पचे 125, 25 चौके 100 और 4 से इसको भी खचाक कर देंगे। 4 तिहाई 12। अब हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 11 से इसको काट देते हैं। 11 एकम 11, 11 अठे 88, जीरो उतर गया। फिर हम लोग 3 में 5 का गुणा कर देते 15, 15 से इसको काट देते हैं। 15 में 12, 12 में 180 आएगा। तो ये हो गया 12 और नीचे हो गया 100। तो X का जो वैल्यू होगा 12 गुणे 100, यानी कि 1200 रुपये। तो निर्माता का जो उत्पादन मूल्य है वो हो गया 1200 रुपये। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।